हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2 साल पहले पुलिस ने एक दरख्त की मदद से कत्ल का एक केस सॉल्व कर दिया था। कैसे? ये दिलचस्प कहानी है क्या? ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, 2012 वो साल था जब एक चाइनीज लड़की चाइना से अमेरिका पढ़ने के लिए आई थी। इस लड़की का नाम मैंकी जी था और ये अमेरिका के एक शहर कोलंबिया में रहती थी। ये लड़की इसी शहर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गई। इस लड़की ने यहाँ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। दोस्तों, ये लड़की अपनी यूनिवर्सिटी की ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थी। इसकी काबिलियत से खुश होकर एक प्रोफेसर ने इसे एक कंपनी में नौकरी भी दिलवा दी। इसी कंपनी में इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम जोसेफ एलिश था। कुछ ही दिनों में जोसेफ और मैंकी अच्छे दोस्त बन गए। इन दोनों की ये दोस्ती कई महीने तक चलती रही। दोस्तों, 2017 में इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद जोसेफ नौकरी छोड़कर घर बैठ गया। इसी दौरान घर का सारा खर्चा इसकी बीवी उठा रही थी। अक्टूबर 2018 में इनके यहाँ एक लड़की भी पैदा हो गई। बेटी के पैदा होने के बाद जोसेफ चाहता था कि इसकी बीवी नौकरी छोड़कर अपने घर को संभाले, लेकिन जोसेफ खुद कुछ करता नहीं था तो घर का खर्चा कैसे चलता। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान कई दफा झगड़ा भी हुआ था। ये लड़की अपने घर के हालात हर रोज अपनी वालदा से शेयर करती थी जो कि चाइना में रहती थी। दोस्तों, ये 8 अक्टूबर 2019 का दिन था जब इस लड़की की अपनी वालदा से बात नहीं हुई। इसकी वालदा ने बहुत दफा इससे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की फोन नहीं उठा रही थी। मैंकी की वालदा अब परेशान हो गई। इसने मैंकी की एक दोस्त को चाइना से फोन किया और अपनी बेटी के घर जाने को कहा। अगले दिन मैंकी की वही दोस्त इसके घर इसका पता करने चली गई। जोसेफ ने इस लड़की को एक अजीब बात बताई। इसके मुताबिक इसकी बीवी कल से ही कहीं गायब है। मैंकी की दोस्त फौरन पुलिस के पास चली गई और अब पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इनके घर की तलाशी के दौरान एक अजीब बात सामने आई। मैंकी का पर्स, इसका मोबाइल और इसकी गाड़ी की चाबियां सभी कुछ इसके घर पर मौजूद थी। सवाल ये पैदा होता है कि मैंकी अपना सब कुछ छोड़कर कहां चली गई। पुलिस ने जोसेफ से यह भी पूछा कि इसने 2 दिन से यह वाकया पुलिस से क्यों छुपा कर रखा था। जवाब में इसका कहना था कि इसकी बीवी अक्सर सुबह के वक्त घर से बाहर जाती है। 8 अक्टूबर के दिन इसकी बीवी घर से गई तो थी मगर अभी तक लौटकर नहीं आई। ये बात पुलिस को काफी अजीब लगी। दोस्तों, पुलिस के लिए हैरानगी की बात यह भी थी कि मैंकी अपनी 1 साल की बेटी को भी घर पर ही छोड़ गई थी। दोस्तों, इस वाकये के 16 दिन के बाद पुलिस के हाथ एक तस्वीर आ गई। इस तस्वीर में मैंकी का शौहर जोसेफ अपनी बेटी पर टॉर्चर कर रहा था। दरअसल ये तस्वीर मैंकी ने अपनी वालदा को चाइना में भेजी थी। इसी तस्वीर की बुनियाद पर जोसेफ चाइल्ड अब्यूज के जुर्म में अरेस्ट हो गया। पुलिस को अब शक होने लगा कि इन मियाँ बीवी के दरमियान जरूर कोई मसला चल रहा था। पुलिस ने एक दफा फिर से इन मियाँ बीवी के घर की तलाशी शुरू कर दी ताकि किसी सुराग का पता चल सके। दोस्तों, इसी तलाशी के दौरान पुलिस को जोसेफ के घर से इसका एक जूता मिला जो मिट्टी से भरा हुआ था। इस जूते के सोल में जुनिपर नामी एक दरख्त की पत्तियां फंसी हुई थीं। पुलिस ने इस जूते को सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त जोसेफ अपनी बेटी को टॉर्चर करने के जुर्म में जेल में था। दोस्तों, ये 25 मार्च 2021 का दिन था जब मैंकी को लापता हुए अब 17 महीने हो चुके थे। पुलिस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंकी के साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन दोस्तों ये केस अजीब तरह से सॉल्व हो गया। दरअसल इसी दिन एक लड़का इस शहर से कुछ दूर हाइकिंग करने गया हुआ था। इस जगह का नाम रॉक ब्रिज मेमोरियल स्टेट पार्क था। हाइकिंग के दौरान ये लड़का एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था जब इसे उस जगह जमीन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने कोई चीज दफन की हुई है। ये लड़का जमीन को खोदने लग गया। कुछ देर के बाद इसे इस जगह से एक लड़की की लाश मिली। इस मंजर को देखकर इस लड़के के होश उड़ गए। इसने फौरन पुलिस को इत्ला कर दी। पुलिस इस लाश को इस जगह से पोस्टमार्टम के लिए ले गई। कुछ दिनों के बाद एक हैरान कर देने वाली बात सामने आ गई। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मैंकी की थी। अब पुलिस एक दफा फिर से
मैंकी के शौहर से पूछगछ करने लगी। जोसेफ बार बार यही कहता रहा कि इसने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, लेकिन इस मौके पर पुलिस ने इस आदमी के जूते से मिलने वाली जुनिपर दरख्त की पत्तियों से मदद ली। असल में मैंकी की लाश जिस जगह से मिली थी वहां पर भी एक जुनिपर का दरख्त था। इस दरख्त की पत्तियों और जोसेफ के जूते से मिलने वाली पत्तियों को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला कि जोसेफ के जूते से जो पत्तियां मिली हैं वो पत्तियां उसी दरख्त की थीं जिस दरख्त के नीचे मैंकी की लाश दफन थी। ये केस एक दरख्त की मदद से सॉल्व हो चुका था। पुलिस के पास अब जोसेफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद था। इस आदमी ने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके मुताबिक 8 अक्टूबर को इन दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में जोसेफ ने अपनी बीवी के सर पर कुछ मार दिया और सर पर चोट लगने से अचानक इसकी बीवी की मौत हो गई। बीवी के मरने के बाद ये इसकी लाश को रॉक ब्रिज मेमोरियल स्टेट पार्क में दफना आया था। इस घिनौने जुर्म पर अदालत ने जोसेफ एलेच को 28 साल की सजा सुना दी थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।